Good morning students, how are you all? So today we will start lesson 7 housing and clothing second part. Enough space. घर में क्या होना चाहिए? Enough space होना चाहिए. A house should have separate space for cooking, eating, sleeping, storing, studying and also for taking bath. तो घर ऐसा होना चाहिए जिसमें सेपरेट रूम होना चाहिए. अब सेपरेट रूम में क्या क्या होना चाहिए? कुकिंग रूम, ईटिंग प्लेस, स्लीपिंग, स्टोरिंग, स्टडिंग एंड फॉर टेकिंग बाथ. फिर नहाने के लिए भी अलग कमरा होना चाहिए. तो ये देखिए, कुकिंग रूम को हम लोग क्या बोलते हैं? किचन बोलते हैं. ईटिंग रूम को क्या बोलते हैं? हम डाइनिंग टेबल बोलते हैं, डाइनिंग रूम बोलते हैं. स्लीपिंग को क्या बोलते हैं? स्लीपिंग रूम को बेडरूम बोलते हैं. स्टोरिंग जहाँ पे हम सभी प्रकार के सामानों को, जरूरतों को रखा जाता है. स्टडीइंग जहाँ पे हम बैठ के क्या करते हैं? अपनी पढ़ाई करते हैं. एंड ऑल्सो फॉर टेकिंग बाथ, और नहाने के लिए भी सेपरेट बाथरूम होना चाहिए. ये देखिए बच्चों, ये रूम देखिए कितना सुंदर लग रहा है, डेकोरेटेड है. यहाँ पिक्चर लगा है, यहाँ पे लाइट्स लगी हुई है, और ये बहुत सारे चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, डेकोरेटेड वॉल्स हैं. सो नाउ विल स्टडी नेक्स्ट वन इज एन अट्रैक्टिव अपीयरेंस. घर ऐसा होना चाहिए जैसे ही हम घर में घुसे हमें अट्रैक्टिव लगे, सुंदर लगे. तो टू मेक ए हाउस appear attractive, it should have nicely painted walls. तो घर अच्छा दिखने के लिए, अट्रैक्टिव दिखने के लिए घर की दीवारें कैसी होनी चाहिए? पेंटेड होना चाहिए. डोर्स एंड विंडो, डोर्स और विंडो भी अच्छे कलरों से पेंट होना चाहिए जो अट्रैक्टिव दिखे. इट शुड ऑल्सो बी डेकोरेटेड विथ हैंगिंग पिक्चर्स. अब यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था हैंगिंग पिक्चर्स सब यहाँ दीवार पे लगी हुई है, और हैंगिंग पिक्चर्स भी लगी होनी चाहिए जो सुंदर दिखे. फ्लावर्स लगा होना चाहिए. एंड ट्विनिंग वाइन्स ऑन द गेट, और गेट भी सजा होना चाहिए. ठीक है, ट्विनिंग का मतलब होता है जोड़ादार. ये वाइन्स में लताएं होती हैं जो पौधों प्लांट्स की होती हैं, तो ये भी गेट पर अच्छा दिखता है, सुंदर. तो ये सब होना चाहिए. Now next one will study cleanness of the house. हमें घर को किस तरीके से साफ सुथरा रखना चाहिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे. Wherever one lives, one must maintain cleanness. जो जहाँ भी रहे उसको क्या करना चाहिए? उस जगह को मेंटेन करना चाहिए और साफ सुथरा रखना चाहिए. Not all person can have big houses with a number of rooms and other facilities. देखिए, सबके पास, हर लोगों के लिए बड़ा सा रूम या तो बड़े बड़े घर और बहुत सारे रूम्स अवेलेबल नहीं होते हैं. ये सब फैसिलिटी नहीं होते हैं, फैसिलिटीज नहीं होते हैं. बट इवन ए वन रूम हाउस कैन बी केप्ट क्लीन एंड टाइडी. लेकिन चाहे एक रूम हो, दो रूम हो, चाहे जैसे रूम हो, उसको हमें कैसा रखना चाहिए? बहुत ही साफ सुथरा रखना चाहिए. सो वेर एवर यू लिव, मेक इट ए प्लेसेंट, कंफर्टेबल एंड क्लीन प्लेस टू लिव इन. आप जहाँ भी रहें, जिस घर में भी रहते हैं, उस जगह को बिल्कुल साफ सुथरा रखें जहाँ पर हम प्लेसेंट, खुश रहें और कंफर्टेबल, आरामदायक महसूस कर सकें. आवर होम इज़ द सोर्स ऑफ आवर हैप्पीनेस. क्योंकि हमारा घर ही ऐसी जगह है जहाँ पे हम खुश रहते हैं और हमें खुशियाँ मिलती है. फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू कीप ए हाउसेस कंफर्टेबल एंड इट्स सराउंडिंग क्लीन. कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम अपने चारों तरफ साफ सुथरा रह सकें. Garbage from the house should be put in a closed container. हमें जितने भी
कूड़े करकट हो या फिर कचरा हो उसको हमें कहाँ फेंकना चाहिए, क्लोज्ड कंटेनर में डालना चाहिए, जो डस्टबिन का डब्बा हो वो बंद हो सके, बंद वाले डिब्बे में हमें फेंकना चाहिए। इट कैन बी टेकन अवे डेली बाई द स्वीपर, और जो भी झाड़ू लगाता है या तो फिर हमें डेली उसको साफ़ करना चाहिए। जो भी अगर कचरा भर जाता है डस्टबिन में तो हमें उसको फेंक देना चाहिए। फ्लोर शुड बी मोप्ड डेली, जो फ्लोर है उसको डेली पोछा लगाना चाहिए। पोछा इसलिए लगाना चाहिए ताकि जितने भी जर्म्स होंगे, डिसीज़ वाले, बीमारी वाले, वो सब फ्लोर से क्या हो सके, मर जाए, इसीलिए हमें जर्म्स किलर यूज़ करना चाहिए। बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स शुड बी क्लीन्ड रेगुलरली, और जो बाथरूम और टॉयलेट है उसको भी हमें रोज़ उसकी सफाई करनी चाहिए। द सराउंडिंग्स ऑफ द हाउस मस्ट बी केप्ट क्लीन, और हमारे घर के चारों तरफ साफ सुथरा होना चाहिए। नो डर्टी वाटर और वेस्ट शुड बी अलाउड टू रिमेन स्कैटर्ड इन, कोई भी गंदगी घर के अंदर कहीं भी इधर उधर कोने में नहीं होना चाहिए, हमेशा साफ सुथरा घर होना चाहिए। अगर घर में गंदा पानी जमा होगा तो क्या होगा, उसमें मॉस्किटोज़ पैदा हो जाएंगे, फ्लाइज पैदा हो जाएंगे, और फिर वो हमारे बीमारी का कारण बन जाएंगे। इसीलिए हमें अपने घर की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए।